इस बीच बड़ी खबर, अमित शाह के घर पहुंच गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, अमित शाह के घर पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अमित शाह क्या समस्या का समाधान तलाश पाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा जो असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, क्या उनको मनाने में अमित शाह कामयाब होंगे? इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं और वो भी पहुंचे हैं अमित शाह के घर पर। कल भी देखिए नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, इन तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा से पटना में मुलाकात की थी, लेकिन इनके स्तर पर मामला नहीं सुलझ पाया था और इसीलिए फिर यह तय पाया गया कि अब जो भी समाधान है वो दिल्ली से ही निकाला जाएगा और इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह के घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए और उनके साथ में नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। ऐसे में कई तरीके के फॉर्मूलाज की चर्चा की जा रही है और वो फॉर्मूला क्या हो सकता है जिसके तहत उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया जाए। क्या अभी तक जो 6 सीटें एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई हैं उसमें 1 सीट का इजाफा हो सकता है? क्या मंत्री पद का कोई आश्वासन उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा सकता है? ये तो पहले ही कहा जा रहा था कि अगले साल अप्रैल में उपेंद्र कुशवाहा की जो राज्यसभा की सदस्यता है वो उनका टर्म खत्म हो रहा है, तो ऐसे में वो टर्म बढ़ाने का आश्वासन उनको पहले ही दिया जा चुका है। अब यहां से आगे क्या, कैसे मानेंगे उपेंद्र कुशवाहा? क्या है बीजेपी के पास उपेंद्र कुशवाहा को मनाने का फॉर्मूला? सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद है। पवन से ही जानते हैं, पवन फॉर्मूला क्या है उपेंद्र कुशवाहा को बनाने का बीजेपी के पास? देखिए, जब बिहार में बात नहीं सुलझी और देर रात तक तमाम बीजेपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करते रहे तो आखिर लड़ाई जो है वो बात जो है वो दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय दोनों अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं और यहां चर्चा जो है सभी समीकरणों पर होगी। क्या महुआ सीट जो है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच तकरार दिख रही है, विवाद दिख रहा है, तो क्या वो वापस जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाएगी या चिराग पासवान के पास ही बनी रहेगी? उसको लेकर तस्वीर साफ होना बाकी है। उसके अलावा अगर वो महुआ सीट उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिलती है तो उसके एवज में और उनको कौन सी सीट दी जा सकती है उसको लेकर चर्चा संभव है। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो है उनको साथ में कोई ये मान लो कि अगर यहां भी डील नहीं होती है तो उनको कुछ और चीज क्या ऑफर की जा सकती है। ऐसे में डील फाइनल करने के लिए उन सब विषयों को लेकर गृह मंत्री के आवास पर चर्चा होगी, चूंकि अभी अब से कुछ महीनों के बाद में उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का जो टेन्योर है वो भी खत्म होने वाला है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व की तरफ से उनको एक आश्वासन मिल जाए कि हाँ उनको ही फिर से दोबारा राज्यसभा जो है वो रिपीट कर दी जाएगी। तो ऐसे कई सारे मसले हैं जो इस बैठक में उन पर बात फाइनल हो सकती है, क्योंकि अगर महुआ सीट नहीं बनती है तो उसका क्या विकल्प होगा। इन सब विषयों को लेकर जो है उपेंद्र कुशवाहा इस बैठक में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपने लगातार देखा कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लगातार बयान हो रहे थे। पहले रात में कहा कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, फिर सुबह कहा कि सब कुछ ठीक होने की संभावना है, इसलिए दिल्ली में जा रहे हैं गृह मंत्री से मुलाकात करने, और अब जो है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंच चुके हैं। और अब आज की जो बैठक है वो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर महुआ सीट नहीं मिलती है तो फिर क्या उनके पास विकल्प रहता है। आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगे आपके पास। शशांक के पास जरा जल्दी से चलेंगे। शशांक, कुल मिलाकर दिक्कत यही है कि सीटों की संख्या का ऐलान कर दिया जाता है लेकिन वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाती है एनडीए की। दिक्कत यह है कि तस्वीर साफ नहीं हो पाती है, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले देखिए अंकित गुप्ता भी कर रहे थे शशांक, कि वहां चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, हमारे खाते में तो ये सीटें आई नहीं है, उन सीटों को जिनको लेकर मीडिया में चर्चा चल रही है। तो आखिरकार ये पारदर्शिता कब, वो तस्वीर पूरी तरीके से साफ कब होगी कि कौन सहयोगी कितनी सीटों पर और कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है? शशांक, देखिए, एनडीए के अंदर अभी बहुत कंफ्यूजन वाली जो है वो स्थिति है। जो फार्मूला बताया जा रहा था उसमें जो है बदलाव हो सकता है, जदयू बड़े भाई की भूमिका में आ सकती है, बीजेपी अपने कोटे की 1 सीट जो है मांझी को दे सकती है और चिराग के कोटे की 1 सीट कुशवाहा को दी जा सकती है। लेकिन क्या चिराग इसके लिए तैयार होंगे या उसमें भी फिर जो है सिर्फ फुटबॉल शुरू हो जाएगा, ये देखना होगा। बीजेपी जो है वो कमान संभाली हुई है और बातचीत के जरिए, अलग अलग दलों से बातचीत के जरिए जो है रास्ता निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अब क्या रास्ता निकलता है, कब तक निकलता है, कैसे निकलता है, ये देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार पर भी सबकी नजरें हैं। पार्टी के तरफ से मांग की गई है कि ऑफिशियली मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश को एनडीए का घोषित किया जाए।